दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज आप देख रहे हैं कि मैं अपने सामने लैपटॉप, मोबाइल, हर एक वस्तुओं को लेके बैठा हूँ, ताकि आप ऑनलाइन हमसे जो भी बातचीत करते हैं, जो भी हमसे चैट करते हैं, हम उन सारी बातों का आपको जवाब दे सकें, आपको हम बता सकें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। हम उसके जो बाइबल अध्ययन करवा रहे हैं, वो बाइबल अध्ययन आप सबों के लिए कितना उपयोगी होने वाला है। तो आइए हम आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आज के वीडियो में पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को बल देकर स्वर्ग में पहुंचाने वाला है। उत्तम भोजन की जानकारी हम सबको देने वाला है। आज के इस ऑनलाइन अध्ययन में पवित्र आत्मा हम सबों को सिखाने वाला है कि मनुष्य की आत्मा को आकर्षक और खूबसूरत बनाने वाला उत्तम भोजन क्या है। कौन सा भोजन ग्रहण करते ही इसकी आत्मा दुर्बलता व कुरूपता समाप्त हो जाती है। आत्मिक भोज का यह भोजन परम प्रधान ने सबसे अंतिम में तैयार करवाया। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में एक बार फिर से आपने अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, जब इस उत्तम भोजन के विषय में हम आपके बच्चों को बताना चाहते हैं, प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु ये अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुन। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब तक के अध्ययन में हम सबों ने जाना कि शारीरिक जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन है। हम मनुष्य शैतान की इस भ्रमजाल में फंसकर अब तक इस बात की गंभीरता को समझ ही नहीं पाते। हम सभी इस नाजवान जीवन के आनंद के विषय में ही विचाराधीन थे, पर जैसे ही हम सबों का परिचय परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, हम सबों की समझ में आ गया कि हमारी आत्मा का भी न्याय होगा। हम उस अंधकार से बाहर रह गए जिस अंधकार में फंसे हुए हम सभी अपनी अपनी धार्मिक क्रियाओं को पूरा कर रहे थे। हमें समझ में आ गया कि मनुष्य जाति प्रभु परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है। जो व्यक्ति मर गया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, अब उसका न्याय होगा। ईश्वर हमारी आत्मा को देखकर निर्णय करेगा कि हमारी आत्मा स्वर्ग जाने लायक खूबसूरत है या नरक जाने लायक दुर्बल व कुरूप है। दोस्तों, मेरा एक मित्र था जो मुझसे अत्यंत प्रेम करता था। वह दूर देश में रहकर नौकरी करता था। अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर वह वापस कुछ दिनों के लिए वह अपने गांव आया। उसने मुझसे मुलाकात की। जब वो मेरे घर में अचानक आया तो मुझसे देखकर चौंक गया। मैंने उससे प्रश्न किया, मित्र आप इतने खूबसूरत और आकर्षक कैसे देखने के लिए करूं? मेरे प्रश्न के जवाब में उसने कहा, यह सब भाई उस उत्तम भोजन का कमाल है जो मुझे शहर से मिल रहा है। कल तक जब मैं बेरोजगार था उस उत्तम भोजन को ग्रहण ही नहीं कर पाता था, इसलिए मेरे शरीर को बराबर पौष्टिकता नहीं मिल पाती थी। आप ग्रहण कर रहा हूँ इसलिए मेरे शरीर को बराबर पौष्टिकता मिल रही, इसलिए मैं आकर्षक और खूबसूरत नजर आ रहा हूँ। जवाब देने के बाद घर वापसी की खुशी में उसने अगले दिन अपने घर में आमंत्रण दिया, उसी भोज का आमंत्रण दिया जिसे भोज को ग्रहण करके वो इतना खूबसूरत व आकर्षक दिख रहा था। मैंने प्रसन्नता से उसकी आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अपने मित्र के द्वारा दिए गए भोज में जाकर मैं सहभागी हो गया। उस भोज का गर्मा गर्म भोजन ग्रहण करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। इस संपूर्ण भोज में मुझे विशेष रूप से 2 वस्तुएं पसंद आई। उन 2 वस्तुओं के विषय में मैंने अपने मित्र से पूछा। उसने मुझे बताया कि यही 2 वस्तुएं हैं जो दोनों वस्तुओं ने मुझे आकर्षक और खूबसूरत बनाया है। यह आकर्षक है। मैं बहुत ही परिश्रम और देखरेख के साथ इन वस्तुओं को तैयार करवाता हूँ और माह में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 बार और ज्यादा से ज्यादा 4 बार इन वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूँ। मैंने पुनः प्रश्न किया कि आपने तो कहा था कि जब तक मैं बेरोजगार था तब तक मैं इस वस्तु को ग्रहण ही नहीं कर सकता, जबकि ये दोनों वस्तुएं तो साधारण है, इन्हें तो कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। मेरे मित्र ने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, आप सच कहते हो, पर जब तक मेरे जीवन में बेरोजगारी थी मुझे इन दोनों वस्तुओं के महत्व की जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, मैं इन दोनों वस्तुओं को बहुत ही परिश्रम से तैयार करवाता हूँ। मैंने पूछा कैसे? उसने जवाब दिया, मैं कई प्रकार के उत्तम अनाजों को मिश्रित करके प्रोटीन युक्त आटा तैयार करवाता हूँ। शरबत में भी मैं अच्छे किशमिश व सुगंधित केसर का उपयोग करता हूँ। इन दोनों वस्तुओं को हर एक बेरोजगार आदमी
तैयार नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इन्हें तैयार करवाने वाली वस्तुएं कुछ महंगी आती हैं, जिन्हें एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए तैयार कर पाना कठिन है। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हम सबों के समक्ष इस उत्तम भोजन के महत्व को बताना चाहते हैं, जिस भोजन को स्वयं प्रभु परमेश्वर ने अपनी देखरेख में तैयार करवाया है, ताकि हम मनुष्यों की आत्मा, जो कि उसी की आत्मा का अंश है, खूबसूरत और आकर्षक बनकर परम प्रधान की महिमा करने के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर सके। आप में से संभवतः प्रत्येक व्यक्ति किसी भोज में अवश्य ही गया होगा। आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि जब भोज में आमंत्रित आगंतुक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही कुछ विशेष भोजन गर्मा गर्म तैयार कराया जाता है। भोजन के बाद विशेष मिष्टान एवं शरबत का इंतजाम किया जाता है। ये वस्तुएं भोज की गरिमा को बढ़ा देते हैं। आज का अध्ययन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 24 पद के आधार पर करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इस पद को बाइबल से पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यह पद गेहूं के दाने के विषय में बता रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम इस बात को जानें कि यह दाना किस प्रकार से तैयार हो। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुने। मैं जानता हूँ आप में से कई किसान हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गेहूं का दाना तैयार कैसे होता है, पर मैं आपकी जानकारी में एक आत्मिक जानकारी मिश्रित करने जा रहा हूँ। मेरा यकीन मानिए, यह जानकारी व्यर्थ नहीं, पर आपकी आत्मा को आत्मिक किसानी सिखाकर आत्मा के लिए आवश्यक उत्तम भोजन तैयार करना सिखलाएगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बीज बोने के लिए सब पहले खेत में जाना पड़ता है। खेत को तैयार करने के लिए खेत के खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है, खेत में बीज बोना पड़ता है। फिर किसान का संदेशवाहक लोगों को सूचना देता है कि खेत में बीज अंकुरित हो चुका है, इस अन्न का सम्मान करें ताकि यह अन्न हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके। हम में से अधिकतर लोगों ने पिछले अपलोड दोनों वीडियो को देखकर सीख लिया होगा कि आत्मा के आमंत्रण को सुनकर आत्मिक भोजन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं सुना तो आप अवश्य सुनिए। हमारे इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। परमेश्वर ने इस वचन रूपी बीज को बोने से पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं से भविष्यवाणियां कराकर प्रभु ने संसार रूपी लोगों के मनों को अर्थात खेत को तैयार करने की व्यवस्था पूर्ण करवा दी। जिब्राइल जी को भेजकर मरियम की कोख में आत्मिक बीज बोया है। उसके बाद यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को भेजकर लोगों को सूचना भी दे दी कि आत्मा को ऊर्जा देने वाला उत्तम भोजन अंकुरित हो चुका है, कृपया इस भोजन का सम्मान करें, इस भोजन को ग्रहण कराएं। यह भोजन आपकी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करेगा। आने वाले दिनों में आप हमारी सीरीज में जानने पाएंगे किस प्रकार से आप आसानी के साथ आत्मिक भोजन अर्थात वचन को रुचि के साथ पढ़ सकते हैं। आज की पीढ़ी परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि उनका मत है कि यह समय को व्यर्थ करने वाला काम है। आज की पीढ़ी धन और ऐश्वर्य की तलाश में मोबाइल और इंटरनेट में अपने समय को खर्च करना बुद्धिमानी समझती है। मेरे मित्रों, मैं भी एक जवान हूँ। मैंने 18 वर्ष की आयु में परमेश्वर को ग्रहण किया। मेरे मन में भी शैतान ने इसी ख्याल को उत्पन्न करने का प्रयास किया था, पर परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में ही ये सारे वस्तुएं दे दी। इस सीरीज में मैं आप सबों को वो सभी तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों से आप वचन की ही द्वारा अपने वचन आवश्यकताओं की पूर्ति का उपाय जानने पाले ऐश्वर्य और अपने प्रेमी को भी आप प्राप्त करने पाएंगे। बस आप ध्यान से इस सीरीज के हमारे प्रत्येक वीडियोस को अवश्य देखते रहें। आज के अध्ययन में आप जानने वाले कि कैसे आप बीमारियों से सुरक्षित रहकर अपनी कमाई को डॉक्टरों से बचा सकते हैं। दोस्तों, गेहूं को अंकुरित होने के बाद कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे रहकर स्वयं को तैयार करना पड़ता है। मौसम के प्रत्येक प्रभावों को सहना पड़ता है। जब वह पककर तैयार हो जाता है तब उसके बाद किसान उसे काटकर उपयोग में लाता है, चक्की में ले जाकर उसे पिसाता है। तत्पश्चात वह आटा बनकर रोटी बनने के लायक बनता है। तब वह भोजन बनकर मनुष्य के भूख को मिटाकर उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 1 पद में प्रभु ने बताया कि परमेश्वर एक आत्मिक किसान है। प्रभु यीशु मसीह गेहूं है। इस बात को आज हम समझने वाले हैं। उन्हें कई दिन लोगों की आत्मा को तैयार करने के लिए खुले आसमान के नीचे रहकर लोगों के मनों को तैयार करना पड़ा। जब फसल पककर तैयार हो गई तब वो गतसमनी के बाग में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किए स्वर्गीय राह बताने के लिए उपयोग में लाया। दुख, कोड़ों की मार, बेइज्जती की चक्की में उसे पिसने दिया। तत्पश्चात रोटी बनाने के लिए उसे क्रूस के तवे में पकाया।
रोटी बनाने के लिए सर्वप्रथम आटे में पानी डालकर पटक पटक कर गूथा जाता है। गूथने के बाद आटे को नोच कर उसकी लोई काटी जाती, फिर आटे को पटे में डालकर उसके बेले में लाद कर उसे बेला जाता। तत्पश्चात रोटी को तवे में डालकर उसे गर्म आंच में पकाया जाता है। इसके बाद जब वह तैयार होकर वह रोटी थाल में परोसी जाती है, तब मनुष्य उस रोटी को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। डालकर परमेश्वर ने यीशु को कई जगह पटकने दिया, कभी महायाजक के पास, कभी पिलातूस के पास, तो कभी राजा हेरोदेस के पास पटक पटक कर उसे गुथने दिया। प्रभु यीशु के लिए रात में भी अदालतें खोल दी गईं। जब प्रभु गुद दिया गया, उसके बाद कोड़ों की मार से प्रभु के बदन को 273 जगहों से नोचकर उसके बदन पर 29 लोई काटी गईं। प्रभु को गलगत्ता नामक पटे में डालकर उसके ऊपर क्रूस रूपी बेलन लाद कर बेला गया। तत्पश्चात यीशु को क्रूस रूपी तवे में डालकर भरी धूप की आंच में परमेश्वर ने पकने दिया। इसके बाद मुर्दों में से जीवित होकर परमेश्वर ने उसे उस आत्मिक रोटी को हम सबों की आत्मा के सामने परोस दिया। अब हमारी आत्मा को ऊर्जा पाने के लिए इस रोटी को ग्रहण करना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 53 से 54 पद के अनुसार, जब आप पूरे समर्पण और पवित्र आत्मा के साथ इस आत्मिक रोटी को दाखरस के साथ ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे, तब कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। यदि आपका मन अशुद्ध है तो तुरंत जाइए, सभी कार्य त्याग कर प्रार्थना कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, तब आकर इस भोज को ग्रहण कीजिए। अशुद्ध मन में दिखावे के लिए यह रोटी कदापि ग्रहण न करें। यह आत्मिक रोटी है। हमें इस रोटी को पूरी दीनता और सम्मान के साथ ग्रहण करना है। इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा मैं प्रत्येक सुनने वालों को पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यह रोटी और दाखरस हम मनुष्य की आत्मा का उत्तम भोजन है, क्योंकि यह रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से तैयार हुई। इस आत्मिक रोटी देह बनाने वाले आटे को परमेश्वर ने अत्यंत महंगे अनाज से तैयार करवाया है। जो व्यक्ति मेरे मित्र की तरह निकम्मा रहता है, इस अनाज की अहमियत को पहचान नहीं पाता, पर जैसे ही रोजगार उसे मिलता है, वो रोजगार करने लगता है, उसके जीवन में आशीषें आने लगती है, क्योंकि परिश्रम करने वालों को ही आशीषें देता है। आशीष से पाते ही मेरे मित्र की तरह इस महंगे आटे की पौष्टिकता को पहचान लेता है, प्रभु के लहू की कीमत को पहचान लेता है, जो कि हम सबों की आत्मा को शीतलता प्रदान करने के लिए जूस अर्थात दाखरस बना है। इस उत्तम भोजन को जब मनुष्य की आत्मा ग्रहण करने लगती है, तब उसकी कुरूपता और दुर्बलता समाप्त हो जाती है। हमारी आत्मा खूबसूरत व आकर्षक हो जाती है। शारीरिक भोज में जाने के बाद हम कभी भी स्वादिष्ट और शीतल व्यंजनों को ग्रहण करना नहीं भूलते, पर आत्मिक भोजन में जाने के बाद भी कई बार हम वचन रूपी भोजन ग्रहण करने के बाद भाग जाते हैं। दोस्तों, इस स्वादिष्ट भोजन को अवश्य ग्रहण करें, वरना आपकी आत्मा उस खूबसूरती और आकर्षणपन से वंचित रह जाएगी जिसे प्रभु परमेश्वर पसंद करता है। आप शैतान के भ्रमजाल से बाहर निकलो, प्रभु के आदेशों का पालन करो। प्रभु ने कहा, भाई लोग जब भी इकट्ठे हो इस विधि को पूरा किया करें। आप भी इस विधि का सम्मान करें। अगले सप्ताह हमसे पुनः मिले। अगले सप्ताह वचन को आसान और रोचक तरीके से पढ़ने का तरीका हम आप सबों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सिखाने वाले हैं। इन वीडियोस को अवश्य देखें। कृपया मेरा सहयोग करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप भी हम आगे भी आप हमारा सहयोग करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। once again